और कई लड़कों ने यह मैसेज किया था कि सर जो आने वाली वैकेंसियां हैं उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ताकि हम उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। तो दोस्तों मैंने इसमें 50 क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं ताकि आपको आइडिया भी लग जाए कि जो आने वाली एनए की वैकेंसियां उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। और इसमें सारे सेक्शन वाइज क्वेश्चन लेके आऊँ, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीके हो, इन सभी के सेक्शन वाइज क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊँ और ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना, इससे आपको आइडिया यह भी लग जाएगा कि जो आने वाली एनए की वैकेंसी है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बायोलॉजी का आता है, इसमें आपके 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और टोटल यानी आपके जो नंबर मिलते हैं 60 नंबर के मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सबसे पहले आप पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और सभी सेक्शन वाइज नोट करते चलना है किस सेक्शन में आप कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ताकि आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। और जो हमारा बायोलॉजी का पहला सेक्शन है इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें पूछ रहा है कि मार्निकोलॉजी किसका अध्ययन है। और इसके जो चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला है कीट, दूसरा है चींटियां और तीसरा है क्रस्टेशियाई और चौथा है कि हमारा अर्थ्रोपोड्स। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सबसे पहले आप खुद उनका आंसर देने की कोशिश किया करिए ताकि आपको पता चल सके कि कैसी तैयारी चल रही है आपकी। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है। और इसके जो चार ऑप्शन क्या है, पहला है पोलियो का टीका, दूसरा है छोटी चेचक यानी चिकन पॉक्स का टीका और तीसरा ऑप्शन है चेचक यानी स्मॉल पॉक्स का टीका और चौथा है क्या, रेबीज का टीका। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी रेबीज का टीका हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण में होता है। और इसके हमारे चार ऑप्शन क्या हो जाएंगे, पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा हो जाएगा सेंट्रियोल्स और तीसरा हो जाएगा हमारा राइबोसोम्स और चौथा क्या है, न्यूक्लियस। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी हमारा न्यूक्लियस जो दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि हिस्टामिन स्त्रावक कोशिकाओं में पाई जाती है, यानी हिस्टामिन स्त्रावक कोशिकाओं में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है। और चार ऑप्शन क्या है इसके, पहला संयोजी ऊतक, दूसरा है फेफड़ों में, तीसरा है तंत्रिका ऊतक और चौथा क्या है, पेशी ऊतक। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, संयोजी ऊतक हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 5 नंबर, इसमें हमसे पूछ क्या रहा है, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है तेजी से मत चलें, दूसरा क्या है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और तीसरा क्या है हमारा डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर और चौथा क्या है हमारा मनोनीत राष्ट्रीय प्राधिकरण। तो इसका राइट आंसर नोट करना क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है यह बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है 6 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को कहते हैं, यानी आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को क्या कहते हैं। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा एलिप्स, दूसरा क्या है फिनोटाइप और तीसरा क्या है जीनोटाइप और चौथा क्या है प्रबल जीन। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, जीनो टाइप हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 7 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। और चार ऑप्शन क्या है इसके हमारे, पहला है जगत, दूसरा जात, तीसरा है वंश और चौथा है क्या है कुल। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी जाति, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि अंगुलियों के निशानों के बहुरंगी सतह पर उभारने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है। और इसके जो हमारे चार ऑप्शन है, पहला है स्वर्ण धूल, दूसरा है मैग्नीज डाई ऑक्साइड, तीसरा है हमारा चारकोल और चौथा है क्या है फ्लोरोसेंट पाउडर। तो इसका राइट आंसर नोट करना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोरोसेंट पाउडर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ जो कि आप एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे क्योंकि आर्मी के एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और सेक्शन वाइज आप यहाँ भी नोट करते चलना कि किस सेक्शन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत कर पा रहे हैं।
और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है 9 नंबर। इसमें क्या पूछ रहा है कि लिटमस किससे निकाला जाता है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हल्दी, दूसरा है सिनकोना की छाल, तीसरा है शैवाल लाइकेन, और चौथा क्या है मशरूम। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी शैवाल या लाइकेन से क्या होता है, लिटमस से निकाला जाता है। यानी लिटमस किससे निकाला जाता है, यह शैवाल से निकाला जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 10 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि पके हुए अंगूरों में क्या होता है, और 4 ऑप्शन क्या है इसके। पहला है फ्रक्टोज, दूसरा है सुक्रोज, तीसरा है गैलेक्टोज, और चौथा है क्या, ग्लूकोज। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी ग्लूकोज हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 11 नंबर। इसमें क्या पूछ रहा है कि पुष्प में लैंगिक अंग खाली स्थान है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा है जुस्पोर, दूसरा स्त्री केसर, ये ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे हो गया, मान लो तीसरा ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन दे रहा है पुंकेसर, और चौथा ऑप्शन क्या दे रहा है, क्लोरोफाइसी। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी पुष्प पर लैंगिक अंग कौन सा होता है, वह होता है पुंकेसर होते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 12 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि, और पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं, और दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, स्थानों को साफ करने में मददगार होते हैं, और इसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, ओजोन परत बनाने में सहायक होते हैं, और चौथा ऑप्शन क्या हो गया हमारे, कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण में सहायक होते हैं। यहाँ थोड़ा अगला क्वेश्चन भी आ गया है, लेकिन जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए इसमें जो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है, यह बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन के निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है 13 नंबर। इसमें पूछा क्या जा रहा है, रेगिस्तान क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा है हर्बेसियस, दूसरा है झाड़ी, तीसरा है बेलें, और चौथा है क्या, वृक्ष। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी हर्बेसियस हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा आ रहा है अगला क्वेश्चन 14 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होते हैं, यानी प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होते हैं, और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है सेलुलोस, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है स्टार्च, और चौथा है शर्करा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। सेलुलोस हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 15 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, और 4 ऑप्शन क्या है इसके। पहला जीवाणुओं में, दूसरा है हरे शैवालों में, तीसरा है कवकों में, और चौथा है क्या, लाइकेनों में। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। जीवाणुओं में हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों जो ये क्लास हो रही है, अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाह रहे हैं, इसे आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल सा आपको करना क्या है, टेलीग्राम ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप जैसे आपको ओपन होता है, वहां पे आपको सर्च करना है आर्मी एग्जाम क्रैक। जैसे आप आर्मी एग्जाम क्रैक सर्च करेंगे, आपके सामने ऐसा ग्रुप ओपन हो जाएगा। सिंपल से इसे आपको ज्वाइन कर लेना है। इसमें जो डेली क्लास होती है ना, उसकी जितनी भी पीडीएफ होती है, यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ, और आप इनकी तैयारी करके एनएक एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद क्या होगा, हमारा सेक्शन, हमारा अगला सेक्शन आता है, जो दूसरा सेक्शन होता है वह केमिस्ट्री का होता है। इसके भी आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं। 60 नंबर आपके केमिस्ट्री के भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो हमारा केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह बनता है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है प्रोटॉन, दूसरा है धनात्मक हीलियम आयन, और तीसरा क्या हमारा ऋणात्मक हीलियम आयन, और चौथा क्या अल्फा कण। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी हीलियम परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह बनता है, यानी क्या बनता है, तो उसमें बनता है धनात्मक हीलियम आयन बनता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 17 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित किन कणों में कड़ी तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा है मिर्जॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, और चौथा है प्रोटॉन। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना, इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 18 नंबर। इसमें पूछा क्या जा रहा है, नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल
यानी एनहाइड्राइड के रूप में जाना जाता है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है NTO, दूसरा N2O3 और तीसरा है हमारा NO2 और चौथा है क्या N2O5। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा डी दिया जा रहा है, यह बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल के एनहाइड्रेट के रूप में जाना जाता है, कौन जाना जाता है, वह जाना जाता है N2O5 जाना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 19 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है कि जब एक क्षार धातु जल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हो गया हाइड्रोजन, दूसरा हो गया ऑक्सीजन, तीसरा हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड और चौथा क्या हो गया ओजोन। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बात चेक करते रहना कि आप हर सेक्शन से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, कितने गलत पा रहे हैं, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। और दोस्तों ये मान चलना, अगर आप यहाँ पे 35 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हैं तो ये मान चलना आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 20 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है। और हमारे चार ऑप्शन क्या हो गया, पहला ऑस्मियम, दूसरा हो गया फ्रांसियम, तीसरा हो गया हाइड्रोजन और चौथा क्या हो गया टंगस्टन। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, फ्रांसियम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 21 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है कि तत्व 106 की खोज किसने की थी। और चार ऑप्शन क्या है इसके, पहला है रदरफोर्ड, दूसरा है सीबोर्ग और तीसरा है लॉरेंस और चौथा है क्या है कुर्सटोव। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, सीबोर्ग हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 22 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है ठोस पदार्थों में अणु खाली स्थान। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है गति के लिए स्वतंत्र होते हैं, दूसरा क्या है गति नहीं कर सकते हैं, तीसरा क्या है बार बार जगह का अदला बदली करते हैं और चौथा क्या है आकार में गोलाकार होते हैं। तो राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी गति नहीं कर सकते हैं। और जो अगला क्वेश्चन आता है हमारा 23 नंबर आता है, इसमें पूछ क्या रहा है कि लोहा अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है ऑक्सीकरण, दूसरा है अपचयन, तीसरा है विद्युत अपघटन और चौथा है क्या प्रभाजी आसवन। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, अपचयन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 24 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है कि दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस अनिवार्य है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा है क्या हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑक्सीजन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 25 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है कि विद्युत लेपन मदद नहीं करता है, यानी विद्युत लेपन मदद नहीं करता है, किसमें नहीं करता है। इसके चार ऑप्शन हो गए हमारे, पहला है चमकदार रूप देने में, दूसरा है जंग के विरुद्ध धातु को सुरक्षित रखने में और तीसरा क्या है धातु को कठोर बनाने में और चौथा क्या है सतह को अच्छा टच देने में। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, धातु को कठोर बनाने में हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 26 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है धातुओं का इसमें खाली स्थान। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला क्या है गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, दूसरा क्या है गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है और तीसरा क्या है गलनांक उच्च और क्वथनांक निम्न होता है और चौथा क्या है गलनांक निम्न और क्वथनांक उच्च होता है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं उच्च होते हैं। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 27 नंबर, इसमें पूछा क्या रहा है गंध धातु एक मिश्र धातु है, यानी गंध धातु एक मिश्र धातु है और हमारे चार ऑप्शन ये दिए गए हैं। और इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी गंध धातु एक मिश्र धातु, किसका मिश्र धातु है, ये कॉपर स्टैंड और जिंक का मिश्र धातु हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आ रहा है 28 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि डोलोमाइट अयस्क है, यानी जो हमारा डोलोमाइट होता है किसका अयस्क होता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला दिया जिंक, दूसरा है लेड, तीसरा है आयरन और चौथा है क्या मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा,
यानी डोलामाइट अयस्क है, किसका अयस्क हो जाएगा, यह मैग्नीशियम कार्बोनेट का अयस्क हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 29 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसको मार्स गैस कहते हैं, और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है क्या, हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, नहीं मीथेन हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आ रहा है 30 नंबर आ रहा है, इसमें पूछ क्या रहा है कि एथाइन एक उदाहरण है और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा त्रिआबंध वाले यौगिक का, दूसरा उप संयोजकता यौगिक का और तीसरा क्या एकल आबंध वाले यौगिक का और चौथा क्या द्विआबंध वाले यौगिक का। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, त्रिबंध वाले यौगिक का हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद क्या होगा, हमारा अगला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है जो कि होता है फिजिक्स के, और फिजिक्स के टोटल आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल आपके 20 नंबर फिजिक्स के आते हैं। और फिजिक्स जो क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल से आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलते। और जो हमारा फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि सेल्सियस एवं फारेनहाइट स्केल पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा। और इसके जो चार ऑप्शन है, पहला है 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 0 डिग्री सेल्सियस और तीसरा है माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस और चौथा है क्या 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, -40 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, सेल्सियस एवं फारेनहाइट स्केल पर का जो टेम्परेचर होता है दोनों का क्या होता है, सेम ही होता है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है 32 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है, और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है आवृत्ति, दूसरा है तीव्रता, तीसरा है हमारा वेग और चौथा है क्या आयाम। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, आवृत्ति हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 33 नंबर आ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यापक रूप से अर्धचालक चिप बनाने में किया जाता है, और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है रेडियम, दूसरा है सोडियम, तीसरा है जर्मेनियम और चौथा है सल्फर। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जर्मेनियम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 34 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि वातावरण में प्रकाश के विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है, और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है धूलकण और तीसरा है हीलियम और चौथा है क्या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, धूलकण हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 35 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि सिटी स्कैन में सीटी का अर्थ है, यानी सिटी स्कैन में सीटी का अर्थ क्या होता है, इसके चार ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला क्या है कैथोड रे ट्यूब, दूसरा हमारा कंप्यूटरीकृत टेस्टिंग और तीसरा क्या हमारा कंप्यूटेड टोमोग्राफी और चौथा क्या है कंपार्टमेंटल ट्रैकिंग। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल हो जाएगा, यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है जो कि होता है हमारा जीके का, और जीके के टोटल आपके 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि 40 नंबर के आपके होते हैं। और जीके में जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं, और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा पाकिस्तान एवं चीन और दूसरा हमारा है भारत एवं श्रीलंका और तीसरा क्या हमारा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया और चौथा क्या हमारा ब्रिटेन एवं फ्रांस। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, भारत एवं श्रीलंका हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा था 37 नंबर आता है, इसमें पूछ क्या रहा है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है तमिलनाडु, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है क्या केरल। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, या आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा 38 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है, पहली बार परमाणु बम कहां पर फेंका गया था, और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला नागासाकी, दूसरा हांगकांग, तीसरा है टोक्यो और चौथा है क्या हिरोशिमा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, हिरोशिमा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 39 नंबर, इसमें पूछ क्या रहे, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला आयन मंडल, दूसरा बहिर्मंडल और तीसरा क्या है क्षमा मंडल और चौथा क्या है समताप मंडल।
तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका? हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। समताप मंडल हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 40 नंबर आता है, इसमें पूछ क्या रहा है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? और इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला महानदी, दूसरा गोदावरी, तीसरा है कृष्णा और चौथा है क्या? ताप्ती। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। गोदावरी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है 41 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? और इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला त्रिशूल, दूसरा है हमारा K-15 सागरिका और तीसरा है ब्रह्मोस और चौथा है क्या? अग्नि। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर इसका नोट कर लेना, और कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी त्रिशूल हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा 42 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? और इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला आगरा, दूसरा जयपुर, तीसरा हमारा अहमदाबाद और चौथा क्या? लाहौर। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर इसका नोट करना, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए दिया जा रही है हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगरा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 43 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? और चार ऑप्शन क्या है? पहला फुटबॉल, दूसरा बैडमिंटन, तीसरा बास्केटबॉल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर नोट करना, इसका कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। फुटबॉल हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 44 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? और इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है कर्नाटक, दूसरा है तमिलनाडु और तीसरा है राजस्थान और चौथा है केरल। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी केरल हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा 45 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है कि पेट्रोल की यानी स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? और इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला हमारा है टेट्रा एथिल सीसा और दूसरा ऑप्शन हमारा हो गया ट्राई मेथिल सीसा और तीसरा हो गया ट्राई एथिल सीसा और चौथा क्या है? टेट्रा मेथिल सीसा। तो इसका राइट आंसर नोट करना, राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। टेट्रा एथिल सीसा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा जो अगला सेक्शन आता है वो मैथमेटिक्स का आता है। जो मैथ के में टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन अगर मैथ के आते हैं और टोटल नंबर आपके 20 नंबर की मैथ पूछी जाती है। और जो मैथ के 5 क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल से आते हैं, अगर थोड़ी भी अगर आपकी तैयारी है तो मैथ के जो 5 क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। और जो मैथ का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछ क्या रहा है कि एक ट्रेन 15 मिनट में 20 किलोमीटर दूरी तय करते यदि इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती, उस दूरी को तय करने के लिए कितना समय लगेगा? समय लगने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालें? इसकी चाल निकालें, क्योंकि चाल इसमें हमें दी नहीं गई है। तो चाल निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें दूरी बटे क्या कर देंगे? समय। तो दूरी कितनी दी जा रही है? दूरी हमारी दी जा रही है 20 किलोमीटर। और समय कितना लग रहा है? 20 समय लग रहा है हमारा 15 मिनट। 15 मिनट समय लग रहा है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा 20 किलोमीटर में दिया जा रहा है और ये हमारा 15 किसमें दिया जा रहा है? ये मिनट में दिया जा रहा है। तो जो मिनट में है इसे किस में बदल लो? इसे मिनट में बदल लो घंटे में। तो घंटे बदलने के लिए क्या करेंगे? इसे हम क्या करेंगे? 60 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा? हमारा घंटे में चेंज हो जाएगा। अब जो हमारा 60 यहाँ पे लिखा है, इस 60 को हम यहाँ भी लिख सकते हैं। ये ऊपर जाएगा किसमें हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा, यानी यहाँ से ये हट जाएगा, ऊपर किसमें? गुणा में हो जाएगा। अब जो वैल्यू कट रही है वो हम काट लेंगे, यानी 15 चौको 60 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, यानी कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 80। यानी जो चाल निकल के कितनी आ गई? 80 किलोमीटर प्रति घंटा चाल निकल के आ गई है। अब इसके बाद क्या करेंगे? चाल तो निकल आई, अब इसमें हमसे पूछ रहा है यदि इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, यानी अभी चाल इसकी 1080 है, अब इसमें अगर हम 10 बढ़ा देंगे तो कितनी चाल हो जाएगी? वह हो जाएगी हमारी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारी क्या हो जाएगी? चाल अब हो जाएगी। अब हमसे पूछ रहा है कि उस दूरी को तय करने के लिए कितना समय लेगा? अब उस दूरी को तय करने के लिए कितना समय लेगा? इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हटा देते हैं और इसे कैसे सॉल्व करें? अब जो जो वैल्यू दी जा रही उसे क्या करेंगे? जो हमारी टोटल दूरी है उससे हम भाग कर देंगे। यहाँ से हमारा क्या होगा? आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि अब समय निकालने के लिए क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी दी जा रही है? दूरी तो वही है, दूरी कितनी है? 20 है। अब चाल कितनी हो गई? 90 हो गई। यहाँ से जो निकल के आएगा वह किस में आएगा? घंटे में आएगा। लेकिन जो हमारे ऑप्शन दिए जा रहे हैं ये दिए जा रहे हैं मिनट और सेकंड में।
तो सबसे पहले इसको बदल लो मिनट में, यानी गुणा कर दो 60 से, यहाँ से क्या बदल के आ जाएगा, मिनट में आंसर आ जाएगा। और जो वैल्यू कटे काट दो, 0 0 कट गया, 3 से काटा 3 दूना 6 हो गया, ये हो गया 3 त्रिक का 9, और 3 त्रिक का 9 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 20 दूना 40, यानी 40/3। अब भाग कर दो, कितनी बार जाएगा, यानी कि 3 एक्के 3, अब यहाँ पे हो जाएगा 10, 3 त्रिक का 9, यानी कितना हो गया, 13 सही 1/3। ये किसमें आंसर आ गया, हमारा मिनट में आ गया है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, क्योंकि इसमें दिया गया सेकंड में, यानी 13 मिनट वाला मिल गया। नहीं, हमें ये तो पता हो गया, अगर मारना होता एग्जाम क्वेश्चन आता है सीधा मारते टिक, इस पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये 1/, जो हमारा 3 दिया जा रहा है, ये हमारा जो 13 सही 1/3 है, यानी कि 13 सही 1/3, जो 1/3 मिनट है, इसे अगर हम सेकंड में बदलते हैं तो क्या कर देंगे, 60 से गुणा कर दो, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी हमारा जो आंसर निकल कितना आ जाएगा, वह हो जाएगा 13 मिनट और 20 सेकेंड। हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों एक दो बार का समझ में नया हो, ऐसे सॉल्व करना, बहुत टाइम आपका कम लगेगा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा 47 नंबर आता है। इसमें पूछ क्या रहा है, घनाभ का आयतन 1512 सेंटीमीटर क्यूब, यदि आधार का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और ऊंचाई कैसे निकालेंगे, आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन हमारा क्या होता है, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। ये तो हो गया हमारा घनाभ का आयतन। और इसका जो क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई। इसे हम क्या करेंगे कि भाग कर देते हैं, यहाँ से क्या होगा, हमारी ये लंबाई से लंबाई कट जाएगी और चौड़ाई से चौड़ाई कट जाएगी, यहाँ से हमारे क्या होता है, ऊंचाई निकल के आ जाएगी। और वही करेंगे, आगे भी भाग कर देते हैं, यानी 1500 यहाँ पे कितना दिया जा रहा है, 12, और इसे हम जो हमारा क्षेत्रफल क्या करेंगे भाग, यानी 108 से कर दो भाग। अब जिसे काट देंगे, जो वैल्यू निकल के आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले 3 से काटो, कितना हो गया, 3 त्रिक का 9, 3 छंग 18, और 3 से 8 से काट दो, कितना हो जाएगा, 3 5 15, 0, और 3 चौक 12। अब फिर से 3 से काट दो, कितना हो जाएगा, 3 एक्के 3, 3 दूना 6, और फिर इसे 3 से काट दो, इससे क्या हो जाएगा, 3 एक्के 3, और यहाँ पे हो जाएगा 20, 3 18, और यहाँ 2 3 वट कितना हो जाएगा, 24। अब इसे फिर मान लो कितने काट दो, 3 4 से काट दो, कितना हो जाएगा, 4 से 12 हो जाएगा। इसे 4 से काटो, कितना, 4 चौक 16, और 4 दूनी 8, फिर 3 से काटो, कितना हो जाएगा, 3 एक्के 3, और 3 चौक 12, यानी कितना निकल के आ गया, 14 निकल के आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और दूसरे क्वेश्चन एक दो बार सॉल्व करना है तो आपको नॉर्मल से आ जाएगा, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत होती है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करा देंगे वहां पे। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो 48 नंबर आता है। इसमें पूछ क्या रहा है, यदि धन का योग 12 वर्ष बाद स्वयं का 4 गुना हो जाता है तो राशि के ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी कोई धन है जो कि 12 वर्ष बाद स्वयं का 4 गुना हो गया, यानी ये मानो कि अगर मान लो 1 रुपए था, 1 रुपए से कितना हो गया, 4 गुना हो गया, 4 रुपए हो गया। तो हमसे पूछ रहा है कि ब्याज की दर बताओ क्या होगी, ये बताओ कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया 3 बढ़ गया। ये अब बताओ परसेंटेज सबसे पहले निकाल लेते हैं, परसेंटेज कितने कितना बढ़ गया। हमसे पूछ क्या रहा, दर पूछ रहा, और दर होता क्या है, परसेंटेज में होता है। यानी पहले ये राशि थी 1 रुपए थी, 1 रुपए से बढ़ कितनी गई, 3 रुपए बढ़ गई है। अब परसेंटेज में निकालेंगे तो गुणे कर देंगे 100, यहाँ से निकल के आ जाएगा 300, यानी 300% बढ़ गई। यानी कि यह 12 वर्ष में बढ़ी कितनी है, 300 बढ़ी है। और जो दर होती है वह वार्षिक होती है, 1 साल की होती है। अब 12 वर्ष में 300 बढ़ी है, 1 वर्ष में कितनी बढ़ी होगी, क्या करेंगे, 12 से कर दो भाग, काटो, कितना जाएगा, 3 चौक 12, 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 100, और 4 से काट देंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा 25। यानी इसकी दर कितनी निकल के आ जाएगी, वह 25% निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा 49 नंबर आ रहा है। इसमें पूछ क्या रहा है कि ज्योति ने एक स्कूटी, यानी कि मान लो दिया 26,000 में खरीदी, उसने इसे 10% की हानि पर बेचा, और उस पैसे से उसने दूसरा स्कूटर खरीदा और उसमें 20% का प्रॉफिट लिया, तो कुल लाभ या हानि कितनी होगी। अब ये बताओ, सबसे पहले एक इसका रूल होता है, यानी रूल क्या होता है, वह होता है यानी x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बटे 100। और जो हमारी मान लो परसेंटेज बढ़ता है कम होता है, एक्स और वाई की हम वैल्यू रख देंगे, वहां से जितना परसेंटेज निकल के आता है और कुल वैल्यू से हम उसे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यानी मान लो पहले दिया क्या जा रहा है, ये 10% की हानि, जहाँ एक्स लिखा है वहां पे मान लो लिख दो -10, तो कितना हो गया, -10 और प्लस का वाई, वाई कितना है, फिर दोबारा परसेंट में प्रॉफिट हुआ, और प्लस कितना हो जाएगा, यानी -10 और गुणे यहाँ हो जाएगा 20, और बटे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब इधर कितना हो जाएगा, यानी 20 में -10 होगा, कितना हो जाएगा, बचेगा प्लस का 10,
और इधर कितना हो जाएगा -20 गुणे और -10 करेंगे कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा माइनस का 200/100। 0 0 काट तो यहाँ से कितना आ गया -2, यानी 10 - 2 बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 8। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारी कुल वैल्यू है उसका निकाल लेंगे, 8% निकाल लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कुल वैल्यू कितनी है हमारी 26,000 है, ये 26,000 तो हमारी वैल्यू दी जा रही है, इसका निकालो 8%, 8% निकाल लो, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा। अब 8 गुणे 260 कर दो, 2 शून्य तो शून्य, 8 शून्य तो शून्य हो गया, और 8 48 का हो गया हमारा 8 हो गया, यहाँ से लाए 4, 8 दूनी 16, 16 4 हो जाएगा 20। यानी कितना प्रॉफिट होगा, वह हो जाएगा 2080 का हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा 50 नंबर, इसमें पूछ के आ रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई 80 मीटर है और एवं चौड़ाई 60 मीटर हो, तो उस खेत का विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो विकर्ण की लंबाई क्या हो जाती है, वह हो जाती है हमारी, यानी खेत की जो लंबाई हो गया उसका वर्ग और जो उसकी चौड़ाई होगी उसका वर्ग, दोनों निकाल लो वर्गमूल, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मान लो कितने खेत की लंबाई, यानी कि निकालेंगे यहाँ से लंबाई का वर्ग और प्लस उसकी जो चौड़ाई है चौड़ाई का वर्ग, इसी दोनों का निकालो वर्गमूल, यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो आंसर कैसे निकलेगा, सबसे पहले क्या दिया जा रहा है, यानी कि 80 का वर्ग कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 88 64 और ये 2 जीरो, और प्लस 60 का वर्ग कितना हो जाएगा 3600, कितना हो जाएगा 3600। अब इन दोनों को जोड़ लो कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा 36 64 कितना हो जाएगा, यह मान लो हो गया 100 और इधर 2 जीरो लगे हैं। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल कितना आ जाएगा, वह निकल के आ जाएगा हमारा 100। यानी इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, वह 100 मीटर हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों मैंने अभी तक जितने भी 50 क्वेश्चन आपके सामने कराए हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, या स्क्रीन जो व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है इस पर आप हमें व्हाट्सअप पे मैसेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी आपके डाउट होंगे सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।